ओम जी ओम। प्रिय भक्तजनों, सीता जी के हरण के बाद ये हुआ कि जो इस समुद्र को जो 7 योजन की लंबाई में है उसको जो नाघेगा वही इस राम जी के कार्य को पूर्ण करने में सफल होगा। सो जो नाघै 7 योजन सागर करई सो राम काज अति नागर। तमाम जो प्रभु की सेना थी सब बारी बारी अपना बल पुरुष का वर्णन करते रहे। अंगद जी भी उठे, कहते हैं कि मैं जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा अवश्य, लेकिन वापस होने में हमको संदेह लग रहा है। तब जामवंत जी जो प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त थे वो उठे और कहते हैं ओम जी ओम। हनुमान जी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं राम काज लगी तब अवतारा सुनतई भयउ परविताकारा। जैसे हनुमान जी ने सुना जामवंत जी के मुख से कि आपका जन्म तो श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए हुआ है, इतना सुनते ही हनुमान जी जैसे उत्साह से भरे हुए जैसे एक पर्वत के समान हो गए, अति विशाल स्वरूप उनका हो गया। और वो कहते हैं कि हे जामवंत जी, हमें करना क्या है, हमें यह बतावें, आप अति शीघ्र बतावें। सो जामवंत जी कहते हैं कि आपको और कुछ नहीं करना है, इतना करहूं तात तुम्हें जाई सीता ही देखी कहाँ सुधी आई। हे हनुमंत लाल जी, आपको और कुछ भी नहीं करना है, आप जाइए और सीता जी का पता लगा करके उनसे मिलकर आप केवल उनकी सुध लेकर वापस चले आइए। ओ तो हनुमंत लाल जी बिल्कुल सहर्ष स्वीकार करते हुए कहते हैं कि ये मेरा सौभाग्य कि मैं प्रभु के कार्य में हमें निमित्त बनाया गया। सो मैं अतिशीघ्र मैं जा रहा हूं। और वो समुद्र के किनारे पहुंच गए और कहते हैं अपने समस्त संगी साथियों से कि जब तक मैं सीता जी का पता लगा करके नहीं आता तब तक आप लोग यहीं विश्राम कीजिए और ये कंदमूल फल हैं इनको खा करके अपना उदर पोषण करिए। मैं अतिशीघ्र सीता जी का पता लगा करके आता हूँ। ऐसा कह करके यह कही नाई श्री माथा, इतना करके सबसे प्रणाम वंदन करते हुए हनुमंत लाल जी
एक छलांग में 7 योजन समुद्र पार कर गए और पहुंच गए लंका। जब लंका पहुंचे तो वहां समुद्र में ही उन्हें तमाम प्रकार के देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेजा। सुरसा नाम एक सुरसा बहुत बड़ी राक्षसन थी जो रावण की बहुत ही चहेती, बहुत ही विश्वासपात्र थी। वो सुरसा नाम अहिन के माता, पठैन आई कहियते ही बाता। उसे भेजा गया और वो आकर के कहती है, आजू सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। सुरसा ने कहा, आज विधाता ने मुझे अच्छा आहार दिया, बढ़िया लाल लाल ये शिकार मिला है, आज मैं इसका आहार करके अपने क्षुधा की तृप्त करूंगा। सो हनुमान जी कहते हैं, हे मैया थोड़ा सा धैर्य रखो, राम काजू करी फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। मैया तू धैर्य रख, यही रह, मैं सीता की सुध लेकर के प्रभु को उनकी जानकारी दे करके मैं आता हूं, तू मेरा भक्षण कर ले और अपने क्षुधा की तृप्ति कर ले। लेकिन वो सुरसा मानने को तैयार नहीं है। ओम कौन जतन दे नहीं जाना, गससी न मोहि कहे हनुमाना। वो लीलना चाहती थी हनुमान जी को। हनुमान जी कहते हैं, ठहर जा मैया ठहर जा, क्यों परेशान है। और इस प्रकार से 1 योजन भर का उसने मुंह फैलाया तो उसके विपरीत प्रभु हनुमान जी 2 योजन का शरीर बना लिया। इस प्रकार से 100 योजन का उसने 16 जो जल मुख तेई ठयऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। जैसे वो 16 योजन का मुंह फैलाती है, वैसे हनुमंत लाल जी 32 योजन का शरीर बना लेते हैं। इस प्रकार से ये देवता लोग परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेजे थे। और जस जस सुरसा बेदेनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत्य जो जनते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे वो 100 योजन का मुंह फैलाती है, वैसे हनुमंत लाल जी अपना छोटा सा स्वरूप बना करके उसके मुंह में घुस जाते हैं और बदन पैठी पुनि बाहिरियावा, मांग विदाता ही शिरुनावा। और अंदर परिक्रमा करके भ्रमण करके फिर निकल आते हैं और सुरसा से विदा मांगते हैं। सुरसा कहती है, हे हनुमंत लाल जी, आप के तो बल का कोई, आपके बुद्धि का कोई था नहीं है। हमें देवताओं ने आपके बुद्धि विवेक बल
का परीक्षण करने के लिए भेजा था, सो मैं आपकी परीक्षा ले ली। आप राम काजू सब करी हूँ, तुम्हें बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई अशो हरषि चले हनुमान। इस प्रकार से सुषा हनुमंतलाल जी को आशीर्वाद देती है और हनुमंतलाल जी अपने श्री राम कार्य के लिए आगे की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आगे की कथा अगले पाठ में। श्री रामचरितमानस भगवान की जय, श्री सुंदर कांड की जय, जय जय संत बलवंत हनुमंतलाल महाराज की जय। हर हर महादेव। ओम जी ओम।